बजट से देश में सबसे बड़ी उम्मीद जुड़ी होती है उद्योग संगठनों की। उद्योग जिनसे रोजगार और देश का विकास जुड़ा होता है। भारत ने व्यापारिक संगठनों की संस्था फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की के अध्यक्ष उदय शंकर को बजट पर कितना विश्वास है, हमने उनसे बात की। तो हमारे साथ इस वक्त आ रहे हैं खास मेहमान फिक्की के प्रेसिडेंट उदय शंकर। स्वागत है उदय जी आपका आज तक पर। बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया, कैसा लगा आपको? वित्त मंत्री ने बहुत ही शानदार बजट पेश किया है। जिस तरह की हालात थे उसमें ये एक बहुत मुश्किल काम था कि कैसे ग्रोथ को रिवाइव किया जाए, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया जाए, थिंग्स लाइक हेल्थ केयर, और उसके साथ साथ सही मैसेज दिया जाए। और साथ ही ये भी उम्मीद की जा रही थी कि वित्त मंत्री जो लोगों पे मुश्किलें आई हैं उनको ध्यान में रखेंगी, और उन सबको ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक बहुत ही क्लियर साफ दिमाग से ग्रोथ ओरिएंटेड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस्ड एंड वेरी वेरी सेंसिटिव बजट दिया है, जो आम आदमी की मुश्किलों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो रिवाइवल ऑफ ग्रोथ, क्लियर डायरेक्शन एंड डीप सेंस ऑफ सेंसिटिविटी। लेकिन उदय जी, बड़ा तबका है कि इसको लेकर सवाल उठा रहा है कि सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट पर बहुत जोर दिया है। लोग कह रहे हैं कि ये तो सेल वाला बजट है और वो भी डिस्ट्रेस सेल है। आप ऐसे देखते हैं क्या इसको? कहीं एक तो सबसे पहली बात, इसमें कोई डिस्ट्रेस सेल नहीं है। गवर्नमेंट के पास बहुत सारे, इस देश में जितने सरकारी बैंक हैं, इतने सरकारी बैंकों की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बात फिक्की और दूसरे लोग जो इन विषयों पे एक्सपर्ट हैं वो बहुत दिन से कह रहे हैं। और सरकार ने कई सारी सरकारें पिछले 20 साल से 25 साल से हम देख रहे हैं कि इसकी बात हो रही है। इस बार पहली बार हुआ है कि एक बिल्कुल क्लियर साफ सोच दिखाई गई है कि 2 पब्लिक सेक्टर बैंक और एक इंश्योरेंस कंपनी का प्राइवेटाइजेशन होगा। इससे कोई आफत आने वाली नहीं है। सरकार को रिसोर्सेज चाहिए, सरकार को सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, बाकी सारी चीज़ों में, चाहे वो कोविड वैक्सीन हो, इन सब चीज़ों के लिए सरकार को फंड्स चाहिए। और दूसरी तरफ अगर सरकार से ये भी उम्मीद की जाती है कि वो आम आदमी पे टैक्स का बोझ नहीं बढ़ाएगी, तो ये रिसोर्सेज आएंगे कहाँ से? और उस दिशा में ये बहुत ही साफ सराहनीय और बोल्ड कदम है। उद्योग जगत लगातार इन चीज़ों की मांग करता रहा उदय जी, जो आज सरकार के बजट में दिखाई दी है, और शायद उसी का नतीजा है कि सेंसेक्स एकदम स्काई रॉकेट हो गया, ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसी में सरकार के विरोधियों को मौका मिल रहा है ये कहने का कि हम तो पहले ही कहते हैं कि ये सरकार कॉरपोरेट की सरकार है, आम आदमी की सरकार नहीं है। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर स्टॉक मार्केट बढ़ता है तो वो उद्योग जगत की वजह से नहीं बढ़ता है, वो इन्वेस्टर्स की वजह से बढ़ता है। और इन्वेस्टर्स और उद्योग जगत में एक डिस्टिंक्शन करना ज़रूरी है। इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि माहौल सुधरेगा, उनकी हालत सुधरेगी एंड देश की इकोनॉमी में ग्रोथ आएगा, और इसलिए उत्साह, और वही उत्साह स्टॉक मार्केट में दिख रहा है। इसका उद्योग जगत से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? और दूसरी बात जहाँ तक ये है कि लोग क्या कह रहे हैं इसके बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हाँ, इस देश में जो हुआ है पिछले 1 साल में और उसके पहले भी जो थोड़ी इकोनॉमिक स्लगिशनेस आई थी, उसको लेकर के चिंता व्यक्त की जा रही थी। इस देश में भी चिंता थी और देश के बाहर भी चिंता थी कि हमारा ग्रोथ फेज आखिर कब वापस लौटेगा। और उसके लिए इस बजट में बहुत सारे ठोस कदम उठाए गए हैं, और मुझे लगता है कि वो सारे के सारे कदम राष्ट्र निर्माण की दिशा में बहुत सहायक साबित होंगे। आप 9.5% का घाटा इस बार, और अगली बार उसको घटाकर 6.8% पर लाने का लक्ष्य सरकार का। उस स्थिति में जबकि पिछले 1 साल में लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे उद्योग धंधों की कमर टूटी है, बहुत बड़े तबके की नौकरियां चली गई हैं, बहुत बड़ा तबका ऐसा है जिसने सैलरी कट्स झेले हैं, वो सब लोग उम्मीद कर रहे थे उदय जी कि इस बार उनके लिए कुछ होगा। उनको कैसे ये समझाएं कि सरकार के पास देने के लिए कुछ है ही नहीं, तो सरकार दे कहां से? और आने वाले दिन वाकई अच्छे दिन होंगे, इसका भरोसा कैसे मिले लोगों को? देखिए, मुझे ये नहीं लगता है कि सरकार के पास उन्हें देने के लिए कुछ नहीं है। सरकार ने काफ़ी चीज़ें दी हैं। अब आप या तो ये कहते हैं कि जिन लोगों की नौकरियां चली गई हैं, जिन लोगों के उद्योग बिखर गए हैं, जिन लोगों की दुकानें बंद हो गई हैं, उन लोगों को वापस बिजनेस में लाने के लिए कोई ठोस कदम न उठाए जाएं, और सिर्फ कहने के लिए थोड़ा टैक्स में, पर्सनल इनकम टैक्स वगैरह में रिबेट दे दिया जाए। और दूसरी तरफ ये है कि आप ऐसे कदम उठाएं ताकि इकोनॉमिक रिवाइवल हो, उससे जॉब क्रिएट होंगे। जिस तरह से सरकार ने फोकस किया है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पर,
उसका एक बहुत ज़्यादा डाउनस्ट्रीम इफेक्ट होगा इस देश में, जो कि हमेशा हम कहते आ रहे हैं कि उसकी ज़रूरत है। तभी इस देश में जब तक उद्योग नहीं रिवाइव होंगे, लोगों को नौकरियां नहीं मिलेंगी। और उस दिशा में इस बजट में कई सारे क्लियर स्टेप्स लिए गए हैं। अर्थशास्त्री ये कहते हैं कि बजट को अर्थशास्त्र के विषय की तरह देखना चाहिए, लेकिन हमारे देश में राजनीति और अर्थशास्त्र दोनों को अलग करके देखा नहीं जा सकता। और आप केवल उद्योग महासंघ के अध्यक्ष नहीं है, एक पत्रकार भी। तो बतौर पत्रकार क्या आपको लगता है कि ये जितना भी हंगामा, जितना भी विवाद खास तौर पर डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर हो रहा है, वो केवल राजनीतिक है और राजनीतिक नफे नुकसान को देखकर हो रहा है, देश के नफे नुकसान को देखकर नहीं? देखिए, वो इस देश की ट्रेजेडी है। हालांकि इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स को अलग नहीं किया जा सकता है, न इस देश में नहीं और कहीं भी नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये इस देश की ट्रेजेडी है कि ऐसे क्राइसिस में भी हम कुछ देश के मुद्दों पे, अहम मुद्दों पे भी हम एक कंसेंसस नहीं बना सकते। और इस देश में ग्रोथ को कैसे रिवाइव किया जाए, इस देश की इकोनॉमी को वापस पटरी पे कैसे लाया जाए, लोगों को रोजगार कैसे दिए जाएं, ये ऐसे इश्यूज हैं जिस पे कोई डिबेट नहीं होना चाहिए। और मेरा मानना यह है, चूंकि आपने कहा कि मैं एक पत्रकार भी हूं, एक पत्रकार के हैसियत से मेरा मानना यह है कि कहीं न कहीं हम सब की जिम्मेवारी बनती है कि न सिर्फ सरकार पर बल्कि बाकी लोग भी जो सही नहीं बोल रहे हैं उसकी भी हम उतने ही पैनेपन से तेज जांच पड़ताल करें। और अगर आज ये कोई भी कहता है कि देश की इकोनॉमी को रिवाइव करना चाहिए, लोगों पे एक्स्ट्रा वजन नहीं डाला जाना चाहिए और सरकार अपने रिसोर्सेज को, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन या बाकी किसी और जरिए से, और अपने रिसोर्सेज को बढ़ाए भी नहीं, ये इक्वेशन कभी साथ बैठ ही नहीं सकता है। कोरोना काल की परिस्थितियों के बाद भारत का 5000 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी का लक्ष्य, भारत का आत्मनिर्भर भारत का सपना, मेक इन इंडिया का सपना, इन सारी चीज़ों को आपको लगता है कि अचीव करने की दिशा में, हासिल करने की दिशा में ये बजट कारगर साबित होगा, या अभी हमको पिछले एक साल का जो गड्ढा हुआ उसको भरने में लग जाएगा एक साल? देखिए, एक साल में गड्ढा बहुत ज़बरदस्त हुआ है और उसको भरना पड़ेगा, क्योंकि गड्ढा अगर हुआ है तो उसको भरे बगैर कोई चारा नहीं है, किसी के पास भी नहीं। लेकिन वो चाहे वो 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी का टारगेट हो, चाहे इस देश में आम आदमी के लिए सुविधाएं मुहैया कराने की ज़रूरत हो, चाहे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की ज़रूरत हो, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के अगर एक बढ़िया बजट बनाया जा सकता था तो वो ये बजट है। ये एक बिल्कुल शानदार बजट है उस दिशा में। अगर आप अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज की वजह से इससे सहमत नहीं हो सकते हैं तो वो एक अलग मुद्दा है, बट ऑन मेरिट्स ये एक बहुत शानदार बजट है। बहुत बहुत शुक्रिया उदय शंकर जी, आज तक पर आने के लिए और बजट के बारे में बात करने के लिए। उदय शंकर, प्रेसिडेंट फिक्की, वो बजट की तारीफ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये बजट भविष्य की तरफ देखने वाला है, कोरोना के दौरान जो नुकसान हुए हैं उनकी भरपाई करने की दिशा में आगे बढ़ने की तैयारी करने वाला बजट। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।